प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जल संकट को देखते हुए जल जीवन मिशन 2.0 की शुरुआत की, जिससे गांव-गांव तक साफ पानी पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ई लर्निंग मिशन की घोषणा की है, जिससे हर बच्चे की डिजिटल शिक्षा मिलेगी। भारतीय रेलवे ने अगले 2 सालों में 100 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, ताकि यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिल सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के अलग अलग राज्यों में 50 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी। अब देश में सभी राशन कार्ड धारकों को अपना कार्ड आधार लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। नई संसद भवन में पहली बार महिलाओं के मुद्दे पर केंद्रीय विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें महिला सांसदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब पोस्ट ऑफिस में केवल चिट्ठी नहीं बल्कि बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे गाँव में भी बैंकिंग आसान होगी। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उन्नति योजना की शुरुआत की है, जिसमें तकनीकी बीमा और मदद दी जाएगी। अब देश भर में एम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों में एमआरआई की जांच मुफ्त की जाएगी, जिससे गरीब मरीजों की बड़ी राहत मिलेगी। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं परीक्षा के लिए नया टाइम टेबल जारी कर दिया है और छात्रों को सिलेबस की जानकारी भी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिससे लेन देन आसान और सुरक्षित हो सके। देश भर के रेलवे स्टेशन पर अब फ्री वाईफाई और स्मार्ट टॉयलेट्स की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। प्रधानमंत्री ने आज स्वदेशी रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें भारतीय तकनीकों को बढ़ावा दिया गया। महिलाओं के लिए शुरू की गई नारी शक्ति योजना के तहत अब उन्हें 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार जल्द ही देश भर में यूनिफाइड हेल्थ आईडी सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे हर व्यक्ति की हेल्थ जानकारी एक ही कार्ड में होगी। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नए कृषि सुधार कानूनों को लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि खेतों को और लाभकारी बनाया जा सके। दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खास निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत की है। भारत और नेपाल ने सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए नई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य बीमा मिशन के तहत 2025 तक देश को खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। अब देश भर में स्कूलों के बच्चों को मुफ्त हेल्थ चेकअप के साथ साथ पौष्टिक भोजन योजना से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 5 नए एक्सप्रेस वे बनाने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे यातायात और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने 2025 के लिए शिक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी की है, ताकि स्कूलों और कॉलेजों में सुविधाएं सुधारी जा सके। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्कॉलरशिप योजना के तहत होनहार छात्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा दी जाएगी। झारखंड में ग्रामीणों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में मछुआरों को सब्सिडी पर नाव और उपकरण देने का ऐलान किया है। राजस्थान में गर्मी को देखते हुए नगर निकायों द्वारा मोबाइल कूलिंग स्टेशन की सुविधा शुरू की गई है। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है, जहां युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और राहत दल सक्रिय हो गए हैं। कर्नाटक सरकार ने छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जिससे सभी को ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध होगी। तमिलनाडु सरकार ने किसानों को मुफ्त बीज वितरण योजना शुरू की है, जिससे खेती की खर्च घटेगा। गुजरात में पर्यावरण जागरूकता के लिए पूरे राज्य में वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों को खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है। उड़ीसा सरकार ने समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी और बचाव अभियान की शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया एडवेंचर पार्क शुरू किया है। केरल में समुद्री खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश को सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक मदद मिली है। पंजाब में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल पढ़ाई की सुविधा शुरू हो गई है। असम में सिलचर गुवाहाटी हाईवे पर नई फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो गया है, जिससे ट्रैफिक कम होगा। मेघालय में युवाओं के लिए पहली बार आईटी हब की आधारशिला रखी गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। भारत की हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 के मैच में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपने करियर में 10,000 रन बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि नेशनल टीम के लिए नए कोच की घोषणा अगले हफ्ते
की जाएगी। विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। भारत की रग्बी टीम ने इतिहास रचते हुए सिक्स नेशन टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की है। अंडर 19 महिला फुटबॉल टीम ने साउथ एशिया कप में जीत हासिल कर देश को गौरवान्वित किया। रेसलिंग फेडरेशन ने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए हैं। एशियन गेम्स 2025 में भारत की बॉक्सिंग टीम ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने जापान ओपन टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। AIFF ने 2025-26 के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल लीग का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।